रीमा एक कॉलेज की स्टूडेंट थी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। वह एक स्थानीय कैफे में वेटर्स का काम करती थी। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ उस कैफे में आया। आदित्य का व्यवहार थोड़ा अकड़ वाला था। वह अपनी जिंदगी में किसी से भी समझौता करना पसंद नहीं करता था। उस दिन आदित्य ने कैफे में कुछ स्पेशल ऑर्डर किया, लेकिन गलती से रीमा ने कुछ और सर्व कर दिया। आदित्य गुस्से में आ गया और रीमा से थोड़ा सख्ती से बात की। रीमा का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने आदित्य से विनम्रता से माफी मांग ली और अपना काम जारी रखा। आदित्य का व्यवहार उसके दिल को चुभा जरूर, लेकिन उसने इसे अपने आत्मसम्मान का सवाल नहीं बनाया और इसे भूलने की कोशिश की। बाद में आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि उसने थोड़ा ज़्यादा गुस्सा दिखाया था। उसने रीमा से माफ़ी मांगी, लेकिन रीमा ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं और गलती सबसे होती है। इस छोटी सी घटना ने दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बना दिया। कुछ समय बाद आदित्य ने महसूस किया कि वह अक्सर उसी कैफे में आने लगा था जहां रीमा काम करती थी। रीमा की सादगी और उसके चेहरे की मुस्कान उसे भाने लगी थी। धीरे धीरे उसने रीमा से दोस्ती करने की कोशिश की। वह उसके साथ बैठकर बातें करने लगा, उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। रीमा को भी आदित्य की बातचीत अच्छी लगने लगी, लेकिन उसे यह डर था कि कहीं आदित्य का मकसद उसकी भावनाओं से खेलना न हो। पर धीरे धीरे आदित्य ने अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी से रीमा का भरोसा जीत लिया। रीमा को आदित्य की जिंदगी के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी समृद्धि और सुविधाओं के बावजूद वह जीवन में कुछ खालीपन महसूस करता था। आदित्य ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात की और कहा, मेरे पास सब कुछ है, पर वो खुशी नहीं है जो तुम्हारे जैसे लोगों में दिखती है। रीमा को इस पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आदित्य को समझाया कि जीवन की असली खुशी पैसे और सुविधाओं में नहीं होती, बल्कि सादगी, परिवार और रिश्तों में होती है। धीरे धीरे रीमा और आदित्य की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी बातचीत से दोनों के दिलों में प्यार का एहसास जगने लगा। आदित्य का दिल अब रीमा के बिना अधूरा लगता था। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई और रीमा से अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, रीमा, तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? रीमा थोड़ा चौंक गई और कहने लगी, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे बीच जो दुनिया का फर्क है वो क्या हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने देगा? आदित्य ने कहा, रीमा, मेरे लिए तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार ही सब कुछ है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। रीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने आदित्य से कहा कि वह इस बारे में अपने परिवार से बात करना चाहती है। रीमा ने अपने परिवार को आदित्य के बारे में बताया। पहले तो परिवार वालों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह एक अमीर लड़के से प्यार करती है। उन्होंने रीमा को समझाने की कोशिश की कि आदित्य का परिवार शायद उसे स्वीकार नहीं करेगा और यह रिश्ता आगे चलकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उधर जब आदित्य ने अपने परिवार को रीमा के बारे में बताया तो वे भी नाखुश हुए। उनके परिवार को लगा कि रीमा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप नहीं है और वे उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आदित्य ने अपने परिवार को समझाने की
बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि यह रिश्ता उनके स्टेटस को कम कर सकता है। आदित्य और रीमा ने यह तय किया कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने परिवारों को मनाने की कोशिश जारी रखेंगे। उन दोनों ने यह भी ठान लिया कि किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई महीनों तक उन्होंने अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की। काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार उनके परिवारों ने उनकी सच्ची मोहब्बत को समझा और इस रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला किया। आदित्य और रीमा ने अपने प्यार को एक नई शुरुआत दी और दोनों के परिवारों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद आदित्य और रीमा ने एक छोटे से घर में अपने सपनों की दुनिया बसाई। आदित्य ने अपनी बड़ी कंपनी में काम करना जारी रखा, लेकिन उसने अपने जीवन शैली में सादगी को अपनाया। रीमा ने भी अपना पार्ट टाइम काम जारी रखा ताकि वह आत्मनिर्भर रह सके। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल और सच्चे प्यार से भरी जिंदगी शुरू की।